खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जी हाँ, ये लाइन्स हमको बता रही हैं पावर ऑफ प्रेस की, कि मीन्स आपके मुकाबले में जब तोप हो तब आप अखबार निकालो। मीन्स अपनी आप क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए, विचारों को बताने के लिए किसका, प्रेस का सहारा ले सकते हैं। सो वेलकम टू स्टडी विद डी, आई एम डी, और आपका स्वागत है अपने आपके प्यारे चैनल स्टडी विद डी, स्टार्ट वेयर यू आर। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। एज यू ऑल नो, आप सभी को जैसे पता है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो एक नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म बॉडी है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को क्या करती है, पब्लिश करती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश करती है। और ये आपको मैं बता दूं कि ये पेरिस बेस्ड एक बॉडी है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो इसने जो अपना इंडेक्स दिया है 2021 के लिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 दिया है, उसमें इंडिया की जो रैंक है 142 है आउट ऑफ 180 नेशंस से। अब 180 कंट्रीज़ में से भारत की रैंक है 142। इसके बारे में हम आगे और बात करते हैं। पहले हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है, हर साल इसको प्रकाशित किया जाता है, हर साल इसको पब्लिश किया जाता है 2002 के बाद से। 2002 आफ्टर 2002 से इसको ईयरली पब्लिश किया जा रहा है। रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स, ये RSF, या फिर इसको आप बोलेंगे इसको आप बोल सकते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एग्जाम में आपका फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बन सकता है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये कौन निकालता है, कौन पब्लिश करता है और कब से पब्लिश करता है। तो सिंपल सी बात है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आफ्टर 2002 के बाद से। ये RSF जो है आपका, RSF इज एन इंडिपेंडेंट NGO विद कंसल्टिव स्टेटस विद द, जो ये आपका RSF है, ये एक इंडिपेंडेंट NGO है, कंसल्टिव स्टेटस रखता है किस किस के साथ में, यूनाइटेड नेशन के साथ में, यूनेस्को के साथ में, काउंसिल ऑफ यूरोप के साथ में, और OIF, ये मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रैंकोफिन के साथ में, OIF के साथ में। आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। तो यदि इसमें देखा जाए तो पैरामीटर्स क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो पैरामीटर हो गया आपका प्लूरलिज्म हो गया, बहुलवाद हो गया, मीडिया इंडिपेंडेंसी हो गई कि मीडिया की स्वतंत्रता हो गई, मीडिया का एनवायरनमेंट हो गया, सेल्फ सेंसरशिप हो गया, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हो गया कि मीन्स कोई गवर्नमेंट है वो जो भी प्रेस है उसको अपने अकॉर्डिंग तो नहीं चला रही, ट्रांसपेरेंसी हो गया कि किस तरीके से जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही है या गलत है, कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी ट्रस्टवर्थी है, एंड द क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। ये जिस इस वीडियो में हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब जो भी थॉट्स हैं, ये सभी थॉट किसके हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिन्होंने अपनी जो रिपोर्ट पब्लिश की है, जो इंडेक्स पब्लिश किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम इसमें बात करेंगे। इसमें मेरा कोई भी व्यू नहीं है, बस जो उन्होंने हम रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। यदि ग्लोबल सिनेरियो हम देखें तो ओनली 12 ऑफ द इंडेक्स 180 कंट्रीज, यदि आप देखोगे सिर्फ 12 कंट्री ऐसी हैं, अप्रोक्स 12 कंट्रीज़ ओनली ऐसी हैं, 7% आप बात कर सकते हो, जिसमें एक एनवायरनमेंट है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है किसके लिए, जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारिता के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है। यदि आप देखा जाए तो ओनली 7% ऐसी कंट्रीज़ हैं। यदि आप नॉर्वे की बात करोगे इसमें, तो नॉर्वे ने लगातार 5वें साल से क्या है, इसको टॉप किया है, नॉर्वे ने इस इंडेक्स को टॉप किया है लगातार 5वें साल में। और उसके बाद आता है आपका फिनलैंड और डेनमार्क जो है आपका इसके नॉर्वे के बाद में आता है। इरिट्रिया क्या है, ये जो सबसे एंड कंट्री है, सबसे लास्ट कंट्री है इस इंडेक्स में। और चाइना की यदि हम बात करें तो चाइना की रैंक है 177, चाइना 177, जिसे हम जानते हैं कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, तो उस हिसाब से वहाँ पे अभी जो प्रेस को उतना फ्रीडम नहीं है, ये ऐसा इनके अकॉर्डिंग कहा जाता है। और जैसे हमने
देखा था जैक मा का जो अभी इशू चल रहा था। सो उसी की तरह उसी की वजह से यहाँ पे चाइना को जो रैंक दिया है 177। उसके बाद आप नॉर्थ कोरिया की बात करो तो 179 है, और तुर्कमेनिस्तान की बात करोगे तो आप 178 हो जाती है। अब बात करते हैं इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में। हम यदि बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। मीन्स उतना अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया जा रहा है, किसके लिए, जर्नलिस्ट के लिए, या मीन्स पत्रकारिता के लिए उतना अच्छा माहौल यहाँ नहीं है। इंडिया की आप देखोगे जो रैंक है अपने जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ में बात करें, नेबरिंग कंट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया की रैंक काफ़ी पुअर है। यदि नेपाल का हम डिस्कशन करें तो नेपाल की रैंक है 106, श्रीलंका की 127, और भूटान की है 65। भूटान की 65। और हमारे जो पड़ोसी देश है, हमारे पड़ोस वाले जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान को स्पोर्ट किया गया है 145th में। मीन्स पाकिस्तान की रैंक है 145। और इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि आप देखेंगे म्यांमार की जो रैंक है 140 है। म्यांमार की रैंक कितनी रखी गई है, 140। मीन्स अभी वहाँ पे आपने देखा है मिलिट्री कूप हुआ है, फिर भी उसकी रैंक को कितना रखा गया है, 140 के अप्रॉक्स रखा गया है। सो आगे हम डिस्कशन करते हैं, आगे देखते हैं। तो इंडिया की यदि बात करें इनके अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया इज़ अमंग द कंट्रीज क्लासिफाइड बेड फॉर जर्नलिज्म। इंडिया को इसमें ऐसी कंट्री क्लासिफाई किया गया है जहाँ पे पत्रकारिता के लिए बहुत ख़राब सा माहौल है, ऐसा ये बताते हैं। एंड इज टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द जर्नलिस्ट ट्राइंग टू देयर जॉब्स प्रॉपरली। जर्नलिस्ट के लिए बहुत डेंजर कंट्री है, जहाँ जिसमें वो काम कर रहे हैं, उनका काम करने के लिए बहुत डेंजर कंट्री है। सो नेक्स्ट थिंग ये बताती है, द रिपोर्ट हैज़ ब्लेम्ड एन एनवायरमेंट ऑफ इंटिमिडेशन क्रिएटेड बाय द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट फॉर एनी क्रिटिकल जर्नलिस्ट, ऑफन ब्रांडिशिंग देम एज एंटी स्टेट और एंटी नेशनल। मीन्स ये जो हमारे यहाँ पे उन्होंने ये भी ब्लेम किया है कि जो गवर्नमेंट है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, वो अलग अलग तरीके से जर्नलिस्ट को आप कह सकते हैं परेशान करती है, या फिर अपने अकॉर्डिंग खबरें दिखाने के लिए प्रेरित करती है, इस तरीके से कुछ है। और द सिचुएशन इज़ वरिंग इन कश्मीर की ये लोग बात करते हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वरिंग है कश्मीर में। वहाँ पे क्योंकि ऐसा बताया गया है कि वहाँ पे हेरासमेंट किया गया है रिपोर्टर्स का। आप पुलिस के थ्रू मान लें या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके द्वारा हैरासमेंट किया गया है रिपोर्टर्स का। सो एक चीज़ तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो जितने भी इंडेक्स रहते हैं इनको कश्मीर में बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। तो कश्मीर का एक चीज़ हम लोग भी जानते हैं कि जब से 370 को वहाँ से हटाया गया है, जो भी किया गया है, तो उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं, मगर देखा जाए तो आपको एडवांटेजेस वहाँ ज़्यादा दिखते हैं। मीन्स कश्मीर ये सब हमारा इशू है, ये सब हमारा है, सॉवरेन हम कंट्री है, तो हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। बट देखा जाए तो ये बाहर की जो कंट्रीज़ हो गई, बाहर के जो इंडेक्सेस हो गए, उनको कश्मीर इशू में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। खैर उसे छोड़ते हैं, हम आगे बात करते हैं। यदि रीज़न हम देखें इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जर्नलिस्ट को जो भी हैं उनको काफ़ी अटैक का सामना करना पड़ता है। क्रिमिनल ग्रुप्स हो गया, या फिर पुलिस के वायलेंस के थ्रू, या फिर जो आपके लोकल करप्ट नेता हैं उनकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, वो कहते हैं द जर्नलिस्ट हैव ऑफन बीन सब्जेक्टेड टू कोऑर्डिनेट हेड कैंपेन्स ऑन सोशल मीडिया। जर्नलिस्ट को क्या किया जाता है कि उनके अगेंस्ट क्या करते हैं कि ना, जो हेड कैंपेन चलाए जाते हैं, और ये और भी ज़्यादा वायलेंस हो जाते हैं जब यदि हम बात करते हैं वुमेन्स के बारे में। तो सच कैंपेन्स आर पार्टिकुलरली वायलेंट व्हेन द टारगेट्स आर वुमेन। वो यदि वुमेन टारगेट है तो ये और ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। नाउ यदि देखा जाए तो हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी कहा था द प्रेस इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट। इट इज़ डेफिनेटली अ पावर बट टू मिस यूज दैट पावर इज़ अ क्रिमिनल। यदि आप वो कहते हैं कि जो हमारा प्रेस है, जो हमारी प्रेस है, वो चौथा स्टेट है, मगर और ये एक पावर है, मगर इसका आप गलत यूज़ करेंगे तो वो एक आप देख लेंगे एक तरीके से क्या हो गया, एक
एक तरीके से ये क्रिमिनल हो गया, मीन्स एक ये आपराधिक चीज़ हो गई यदि आप उसका मिसयूज़ करते हैं। और जैसा मैंने कहा था, अकबर इलाहाबादी ने कहा है, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मीन्स ये बताता है प्रेस की स्वतंत्रता को, कि प्रेस कितनी हमारी स्वतंत्र है। उस समय जब इन्होंने ये लाइन लिखी थी, उस समय की ये बात की जा रही है। नाउ आगे देखते हैं हम। यदि हम बात करें फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो हमारा संविधान है। यदि मैं आपसे कहूँ, फ्रेंकली कहूँ, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे सबसे अच्छा लगता है। मींस एनी अदर बुक आप छोड़ दीजिए, मींस आप रिलीजियस बुक्स की तो बात ही मत कीजिए। यदि आप देखोगे तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप उसमें देखोगे हर चीज़ को मेंशन किया गया है, और एक इतना अच्छा उसे बाइंड किया गया है, इतना अच्छा उसे बनाया गया है कि वहाँ पे आप देखोगे तो हर चीज़ का एक उन्होंने सॉल्यूशन दिया है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंडर में ये देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को देख लो, आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देख लो, जुडिशियल रिव्यू देख लो, जितनी सारी चीज़ें देख लो, उसमें कहीं ना कहीं हमारे डाउट्स जो रहते हैं, हमारी डेली आप एक्टिविटीज़ देखोगे, उनसे भी रिलेटेड कोई डाउट्स हैं आपके, तो आप वहाँ पर काफ़ी चीज़ों को देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं प्रेस फ्रीडम की बात करें, तो आर्टिकल 19, जो आर्टिकल 19 का फर्स्ट ए में हम जाके देखते हैं, आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लॉज में हम देखते हैं, तो वहाँ पे एक बात की गई है, ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी जो सिटीजन्स हैं, जो ऑल द सिटीजन्स हैं, उनके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी बताया गया है। और हम बात करते हैं, यदि हम रोमेश थापर और वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस के बारे में बात करें, 1950 का ये केस था। उसमें ये कहा गया था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस लाई एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो क्या करता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस किस लाई एट द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। और आगे बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट। ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये एब्सोल्यूट नहीं है, मीन्स ये सर्वोच्च नहीं है। इसकी हम बात करें, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है अंडर आर्टिकल 19(2) के बारे में, 2 के अंदर 19(2) के अंतर्गत क्या बताया गया है, मैटर्स रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर हो गया। तो इस चीज़ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप मान लो, या फिर तो इसमें यदि इनकी बात होती है तो फ्रीडम ऑफ कोर्ट को वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे आपके हमारी कंट्री के सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी से रिलेटेड इशू हो गए, या फिर आप बात कर लो फ्रेंडली रिलेशन किसी कंट्री से हमारे ख़राब हो रहे हैं किसी वजह के थ्रू, किसी भी रिपोर्ट के थ्रू, या फिर और भी सिक्योरिटी पे थ्रेट हो जाता है, हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को सिक्योरिटी पे थ्रेट हो जाता है, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आदि के बारे में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा कि इंडिया की जो रैंक जो हमने डिस्कशन किया है, एनालिसिस किया गया है। देखा जाए तो इसका ओवरऑल यदि हम एक समरी देख लें, तो समरी में क्या हो गया आपका, कि जो इंडिया की रैंक है 180 कंट्रीज़ में से 142nd रही है। यदि 2018 में बात करें, 2018 में बात करें, तो इंडिया की रैंक थी आपकी 138। देन ये रैंक 2019 में 140, और अब क्या है 2020 में आपका 142, और 2021 में भी 142 है। तो ये किसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में किया है, 2021 के बारे में किया है, जिसे पब्लिश कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पब्लिश करती है। ये एक NGO है जिसे ये पब्लिश करता है। आपको यदि ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद डी पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं, स्टडी विद डी सर्च कीजिए। और तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, और अपना जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी जी जान से जुटे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।